हेलो एवरीवन, क्या हाल है? तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 हमारे प्यारे चैप्टर 1 सेट की। तो शुरू करते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट क्या करना। और हाँ, मैं बता दूं कि अभी मैं जैसे समझाऊंगा, और अगर आपको वैसे चाहिए रिटर्न में लिख पूरे आंसर ऐसे वर्ड टू वर्ड, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा अभी ड्राइव का। आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके लिख लेना। बाकी चलो समझते हैं कैसे होना है। ये स्टार्टिंग के 2 या 3 तो एम ही है, तो इसके लिए तो हमें लगता नहीं हमें कुछ उठाने की भी ज़रूरत है। कॉपी हम इसे ऐसे ही कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें हमें नल सेट बताना है कौन से हैं। अब पहले मैं बता दूं, नल सेट वे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं इसे लिखूं नल सेट, जैसे कि कोई सेट मान लो ए है, तो इसमें लगाया हुआ यहाँ इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ये बिल्कुल खाली होगा। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं, वैसे तो है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, पर हाँ ये नल सेट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये मार्क का। ओके, तो चलो अब इसमें हमें बताना नल सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके ज़रा साफ कर देते हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सेट, इसमें से हमें नल सेट बताना है। सेट ऑफ ओड नंबर, अभी हमें बता रहा है कि हमें सेट कौन सा है। ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड वही जो टू से डिवाइड नहीं होता। ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। बता, इसने बोल दिया ओड नंबर भी है और डिविजिबल भी है टू से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ओड हो और वो डिविजिबल हो टू से, तो ये एक नल सेट है, ये वाला। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर जो इवन भी हो। प्राइम नंबर्स कौन से होता है, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होता है, ये दो कंडीशन होती है प्राइम नंबर के लिए। अब इस बोला इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होगा, पर हाँ ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि ना टू आता है, टू प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है टू, तो वो इवन नंबर है एक, तो ये एक नल सेट नहीं होगा, इसमें एक एलिमेंट आएगा टू। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाता है एक्स, ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स, यहाँ फिर एक्स को से डिफाइन कर रखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो इसमें ये हमें जो रोस्टर वाला हमें बताना है, इसमें एक्स एक नेचुरल नंबर है, और ये एक्स कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पे दे रखा है। एक्स छोटा है 5 से, ध्यान से सुनना समझिए, एक्स छोटा है 5 से एंड बड़ा है 7 से। बताओ ऐसे कोई ऐसे हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे देता ना इसको, अगर ये ऐसे देता एक्स बड़ा है 5 से और छोटा है 7 से, तब यहाँ पे आ जाता 6, और अभी ये नल सेट आएगा क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ पे, y, यहाँ पे y दे रखा है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो एक दूसरे कभी सेम डिस्टेंस पे होती है, जैसे ये और ये पैरेलल है, ऐसे चलती जाएंगी ऐसे ही दोनों तरफ। Oops, ऐसे इधर भी, पर ये किसी भी पॉइंट पे बताओ, अब ये ऐसे जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं, किसी भी पॉइंट पे मिलेगी आगे जाके? नहीं मिलेगी। इसमें दे रखा है वाई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ऐसा तो कोई पॉइंट होता ही नहीं पैरेलल लाइंस में कि वे जहाँ पे कहीं पे मिल जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, तो ये भी एक नल सेट होगा। आगे समझ में? ठीक है, अब देखते हैं, अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हम बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ओके, अब फाइनाइट कौन सा होगा, जिसके जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, फाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट कौन सा होगा, जिसके अनकाउंटेबल होंगे। अब देखो, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, इसके जो ये हमें से हमारा जो सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो जो ईयर एक साल के 12 महीने होते हैं ना, वे हैं। अब 12 मंथ्स जो होंगे वे फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यह एक फाइनाइट सेट है। जो आपको जो पूरा आंसर में लिखना है वो मैं दे दूंगा पीडीएफ, जो मैं बाद में उसमें से देख लेना आप, अभी आप समझ लो बस। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले 1 2 3, और यहाँ पे आगे जा रहा है। अब इसमें क्लियरली दिखा रहा है ये बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, तो ये एक इनफाइनाइट नंबर तक आगे चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड वाला 1 2 3 और ये बीच में है 99 100। अब क्योंकि ये 1 से चला है और 100 से कम है, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि 1 से 100 तक काउंटेबल है सब। ओके, तो एक फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट है। फोर्थ आ जाता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। देखो ये फोर्थ वाला, ग्रेट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब जब हम इसमें सेट बनाएंगे तो ग्रेटर देन 100, 101 102
103, ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ऐसे ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में हमें दिया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। इसमें हमें प्राइम नंबर बताने हैं जो 99 से छोटे हो। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है 2। 2 से स्टार्ट करके 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ऐसे कर करके 99 तक। तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर जो आएंगे वो वे काउंटेबल होंगे, फाइनाइट है। ओके, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब इसमें भी हमें यही बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें यही बताना जो हमने पहले बताया था। अब देखो फर्स्ट वाला, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब समझो जरा, इसमें वे लाइंस हैं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब एक्स ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल मैंने भी बताया, दो दो जब दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनके बीच के, उनके हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, सॉरी हाँ इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी एक्सेस के, वो उसका जो सेट बनेगा वो फिनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? वो एक इनफाइनाइट होगा। बताओ क्यों? अब देखो ये एक्सेस है, इसके पैरेलल ये हो गई एक, ये हो गई एक, ये पैरेलल में बहुत सारी बन जाएगी। थोड़ा ऊपर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, पर जब हम पैरेलल में बनाएंगे तो ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक हम बनाते जाएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। मान लो इस लाइन का नाम हमने वाई कर दिया, एक्स जो भी है, तो उसमें सारे एलिमेंट होंगे, तो बहुत सारी ये इनफाइनाइट लाइन्स बनेगी, पैरेलल होंगी जो एक्स के। तो एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो एक फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं, सेट बनाया ए बी सी डी 26 के 26 हम इसमें लिख सकते हैं, तो एक फाइनाइट सेट है। ओके, अब हो जाता है थर्ड वाले पे, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें एक ऐसा सेट है दिया है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके इनफाइनाइट आगे तक जा रहा है। अब 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट बढ़ते जाएंगे, 50, 55, 60, 65, 70 ऐसे 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 105, 1000, 1020 ऐसे ऐसे 5 के मल्टीपल जो 5 से डिविजिबल हो पूरा पूरा। ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। ओके ना, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको आ गया समझ में। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ओ, इसमें और भी हैं, देखो जी। अब यहाँ पे फोर्थ वाला देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। इसमें हमें अर्थ पे जो लिविंग एनिमल्स है वे बताने हैं। ओके, अब देखो ये, अब आप बताओ, सोचो एक बार कि ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है। अर्थ पे जो एनिमल्स हैं उनका सेट है ये, तो ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि जो अर्थ पे जो एनिमल है वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, काउंटेबल है। वैसे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा अगर हम लिखने लगे इसमें, पर फिर भी ये इनफाइनाइट नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप सबको पता है, मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, एक्स वाई, ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है 0, 0 होता है। ओके, सबको पता है ये तो बात इतनी। ओके, अब देखो इसमें बोला है सर्कल्स, ऐसे कितने उस जो हमें सेट दे रहा है उसमें जो सर्कल्स हैं वो ओरिजिन इससे होके जाते हैं। अब मान लो एक सर्कल हो गया ये, ओरिजिन पे इसके सर्कल जा रहा है ना ओरिजिन से, एक ये सर्कल बना लो। एक ये, वैसे सर्कल जैसे लग नहीं रहा है पर फिर भी थोड़ा ऐसे 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 करके बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे, बस उसकी लाइन सर्कल के ऊपर से टच होके जानी चाहिए। ओके, ऐसे सर्कल बनाओ जाओ, तो ये कितना है? फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होगा क्योंकि हम इसके पॉइंट ओरिजिन जो पॉइंट है ये 0, 0 कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर से हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं जिसके ऊपर से जाते हो, तो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये सारे सर्कल्स का कोई नाम होगा वो हम इस सेट में लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे, सर्कल बनाते चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे वे। ओके, तो एक इनफाइनाइट सेट है। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब इसमें हमें ये बताना है, यार ये मेरे को तो लग रहा है इसमें पूरी किसी में भी ये कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे उंगलियों पे हो जाएंगे भाई। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी बहुत ही ज्यादा आसान है।
इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इसमें पूछ रहा है ए जो सेट ए है वो इक्वल है सेट बी के या नहीं है। ठीक है, अब मैं अब बता दूं, ए जब एक सेट सेट ए और बी इक्वल होगा बी के, जब जब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। मतलब जो एलिमेंट ए में सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, टोटल ना कम ना ज्यादा। बस उनका जो ऑर्डर है ना वो बदल सकता है, जैसे एक पहले लिख लिया एक बाद में लिख लिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी, इसमें भी सेम एलिमेंट है, बस ये उनका ऑर्डर बदल गया, ये डी पहले लिख दिया ए लास्ट में चला गया ऐसे। तो अब हमें बताना है ऐसा तभी होगा ये इक्वल। एक तो क्या बताया मैंने, एक तो इनके एलिमेंट सेम होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, और न ये इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ओके, तब देखो ए, इसमें कौन से एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें बी में कौन से एलिमेंट है ए बी सी डी। इनका बस इन्होंने क्रम बदल दिया ना, ऑर्डर बदल दिया, बस ऐसे लिख रहे हैं इसमें ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये भी ये ए इज इक्वल टू बी होगा, बिल्कुल होगा। बताया ना मैंने, एलिमेंट सेम, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों में, चाहे वे पहले कुछ और लिख जाओ या किसी और को पहले लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ए इज इक्वल टू बी। अब आ जाता है सेकंड वाला। अब इसमें एलिमेंट देखो 4 8 12 16। अब बी में एलिमेंट देख लेते हैं, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 8 इसमें भी है इसमें भी है, 16 इसमें भी है इसमें भी है, पर 12 ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट अलग है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। समझे ना, ये दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट अलग आ गया है। ये तभी इक्वल होंगे, ये ऑर्डर तो कुछ मायने रखता नहीं है, पर ये इक्वल होने के लिए दोनों के एलिमेंट कंप्लीटली सेम होने चाहिए, ये तभी इक्वल बोल सकते हैं, वरना नहीं। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या दिया, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, ये इसने देखो तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसने ये दे रखा है ना सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म अगर आपको नहीं आती बनानी, तो मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज जो इससे पहले वाली थी, वो आप उसको देख के एक बार आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इससे ये कैसे बनता है। ये भी यही लिखा है, ये अगर हम इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि इससे ये कैसे बनाते हैं और इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक तो इन्हें रोस्टर में दे दी, अब हमें इसको भी एक बार रोस्टर में बना के देख लेते हैं कि सेम आता है। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स जो इसने यहाँ पे लिख दिया, एक्स को डिफाइन कर रहा है कि वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन भी देखो यहाँ पे लिखा ना, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब बताओ, पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स इक्वल टू 10 और स्मॉलर देन 10। अच्छा जी, थोड़ा बड़ा कर लो। अच्छा, यानी बी इक्वल टू, क्या बोला इसने, एक्स इवन इंटीजर। ओके, इवन भी है और इंटीजर, और एक्स छोटा है इससे 10 से, इक्वल टू और स्मॉलर देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव यानी माइनस पे तो हमें जाना ही नहीं है। पॉजिटिव इवन में कौन सा आएगा सबसे पहले, 2, 1 इवन नहीं होता, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। अब हम 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, एक्स में बता दिया ना, ये तो इक्वल टू और स्मॉलर देन 10। ये आ गया हमारे एलिमेंट 2 4 6 8 10। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। 2 4 6 8 10, यानी कि इससे हमें पता चल गया दोनों में सेम है, ये भी यही लिखा है, तो यानी कि ए इक्वल टू बी होगा इस वाले में, थर्ड वाले में। समझ गए, चलो अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। इसमें हमें दिया है, इसमें हमें ये वाला दे दिया सेट बिल्डर में, एक्स, फिर यहाँ पे एक्स को बता रहे हैं एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 का 10 होगा मल्टीपल जो 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता जब हम डिवाइड करते हैं, पूरा डिविजिबल होता है वो 10 से। ओके, तो ये क्या होगा, 10 10 20 30 40 50 60 ऐसे कर करके इन्फिनाइट तक, ये एक इन्फिनाइट वाला सेट है, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक जाएंगे। अब इसमें देखो बीच ने क्या दिया है, बीच ने दिया है 10 15 20 25 30 और ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक। अब आप बस सोचो और बताओ, एक बार देखो ध्यान से, ए इक्वल ए बी के इक्वल है कि नहीं है, फिर मैं बताता हूँ। पता चला कुछ है नहीं है। अब जिसका आंसर सही आएगा अभी बताऊंगा तो अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, देखो x मल्टीपल है 10 का, 10 के मल्टीपल मैंने अभी बताया 10 20 30 ऐसे। ओके, अब इसमें देखो इसमें क्या है, 10 15 15 10 का मल्टीपल नहीं है, आता नहीं है 10 का टेबल, टेबल नहीं कहेंगे, टेबल थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि वो फिर 10 से बस 100 तक ही होता है, वो खत्म हो जाता है फिर, तो हम इसके मल्टीपल बोलेंगे। अभी 15 नहीं आता, 10 से सीधा 20 30 25 भी नहीं होगा, ये 5 के, अगर ये इसने यहाँ पे 5 का मल्टीपल की बात की होती है ना,
और ये 5 से शुरू किया होता तब हो जाता ये इक्वल, पर नहीं, इसमें ये वाला ये इसमें नहीं आएगा। जब हम इसको करेंगे ना 10, 20, 30 ऐसे इन्फिनिट तक, ये नहीं आएगा, और बस एक नहीं आया तो वो हो ही नहीं सकता इक्वल। बाकी के हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला ए के ये बी के इक्वल नहीं है। ओके, हो गया जी हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले पे अब थोड़ा निकाल लेते हैं कॉपी को, क्योंकि ये थोड़ा आपको करके मेरे को बताना पड़ेगा। ये ना देखो इसमें दिया ना, इसका फर्स्ट वाला ए इसमें बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, अब ए इसने दे दिया 2, 3। ए में 2 एलिमेंट है 2 और 3। अब हमें बी ने हमें सेट बिल्डर में दे दिया एक्स जो इसमें आगे जो एलिमेंट आएंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें इसके एलिमेंट मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। हाँ जी, तो आपने क्वेश्चन देखा, उसमें क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, अब इसमें जो हमारे सेट के एलिमेंट आएंगे वो इसको सॉल्व करने के बाद आएंगे। अब जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है काफ़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आती तो यहाँ पे थोड़ा देख लें। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है एक्स, अब ये जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है ना, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1x, एक एक्स है ना ये। तो अब देखो हमें ना इसको तोड़ना पड़ेगा, बीच वाले को, ऐसे सोल्व होती है। वैसे देख इसको एक और मेथड होता है फॉर्मूले वाला, पर हम ये वाला नॉर्मली ये वाला कर लेते हैं, छोटा ही है, कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे तोड़ना होता है कि ये इन दोनों का प्लस, उन 2 नंबर में इसको तोड़ते हैं कि उन दोनों का प्लस या माइनस करके तो आई ये 5 जो यहाँ पे दिया है इसका। ठीक है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आए जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इस अब देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो, अब ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 6 आ गया। अब ये जो डी यहाँ पे ये 5 है इसके साथ का है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस 5 को ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड तोड़ना पड़ेगा कि उन दोनों का प्लस या माइनस करके तो ये नंबर आए, क्योंकि हमने इससे तोड़ा है तो प्लस माइनस करके ये आए, और उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके ये 6 आए, जो हमने ये इस वाले से इसकी मल्टीप्लाई की ना वो आए। ठीक है, अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करके 6 आया। अब हमें ऐसे में तोड़ना होगा कि प्लस करके ये प्लस या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। देखो 6 और 1, 6 और 1 में अगर हम तोड़ेंगे तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, और अगर उन 6 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना बढ़िया। या फिर हम इसको 2 और 3 में भी तोड़ सकते हैं। 2 में 2 और 3, 2 और प्लस 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 का 5 है यहाँ पे, और 2 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 है, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, प्लस 2 3 में तोड़ लेते हैं, 2x प्लस 5x, सॉरी 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। ओके, 2 3 5 और 3 2 जा 6, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके से इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें को क्या कॉमन आएगा, x कॉमन ले लेते हैं इससे, ये हो जाएगा x प्लस 2, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 कॉमन लेते हैं, 2 सॉरी 2, क्योंकि हमें ना ऐसे करना होगा कि ये जहाँ पे ये बना है ना, इसमें से कॉमन लेके ये बनाया, तो इसमें से भी ऐसा कुछ कॉमन लेना पड़ेगा कि ये बन जाए यहाँ पे भी। अब हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, सॉरी यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3 बाहर आ गया निकल के यहाँ पे, तो x प्लस इसमें से भी 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये x प्लस 3 ये तो सेम है, तो यहाँ पे तो सेम आएगा ये, पर ये और ये यहाँ पे प्लस का निशान है, तो x प्लस यहाँ पे जो कॉमन लिया था ये जो कॉमन लिया ये अलग आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 0, अलग अलग कर लिया ना। अब ये जो ये दोनों कॉमन है ये अलग आ जाएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकल जाएगा x, इधर 0 से इक्वल टू के इधर गया तो -3, ये वाला x उधर गया तो x इज इक्वल टू -2। आगे समझ में, तो हमारे जो एलिमेंट आ गए बी का था ए का था ये, हाँ बी के जो एलिमेंट आए वो आए -2 और -3। अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें दे रखा है ए आ रहा है 2 3। ठीक है, ए के जो एलिमेंट है वो है 2 3 और हमारे एलिमेंट आए -2 और -3। तो यानी कि ए इसमें जो ये ए है इक्वल टू नहीं है बी के, समझे, ए इक्वल टू नहीं है बी के। फर्स्ट का आंसर आ गया, हमने दे दिया। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में हमें दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और बी वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ।
ओके, अब देखो इसको भी हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं अलग से। ठीक है ना। हाँ, ये में क्या है, ये में लेटर है वर्ड फॉलो के लेटर्स ए में है। यानी फॉलो में कौन कौन से लेटर्स हैं देखो जरा। फॉलो में अभी ये सेट बुल्डर में है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली बात तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कोई भी सेट में अलग सेम एलिमेंट नहीं आते, अलग अलग आते हैं। अब इसमें एल 2 बार है, ओ भी 2 बार है, पर हम इसको सेट में एक ही बार लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एफ ओ एल, ये तो दोनों बार आगे पहले ही, तो ये तो नहीं लिखेंगे डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू। यानी ए में हमारे पास है एफ एलिमेंट, ओ एलिमेंट, एल और डब्ल्यू। ठीक है, और बी में है हमारे पास, बी क्या दे रखा है इसने, इसमें लेटर है वुल्फ के, ये तीनों अलग अलग हैं तो सारे लेटर आ जाएंगे। बी में एलिमेंट जो है, बी में ये लेटर हैं इसके एलिमेंट एफ। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो ए, ये ए इक्वल टू है बी के। बताओ ये ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं है। अब देखो ए में क्या है, एफ इसमें भी एफ है, ओ इसमें भी ओ है, एल इसमें भी एल है, डब्ल्यू इसमें भी एल है, डब्ल्यू है सॉरी। तो अब ये सारे एलिमेंट इसमें भी है, बस इसका इनका ऑर्डर चेंज है जो मैंने बताया था, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऑर्डर भले ही चेंज हो। बस मेन मुद्दा ये है कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यानी कि इन दोनों के एलिमेंट सेम है, तो यानी ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, यानी कि इसमें ए इक्वल टू बी है। अब सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें हम ये तो इसी पे ऐसे ही हो जाएगा। हमें बस ये बताना है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट सेलेक्ट इक्वल सेट, इनमें से कौन से सेट इक्वल्स है और कौन से नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, नहीं तो नहीं करना, हमें बस इक्वल इक्वल बताना है। अभी हम खुद ही देख लेंगे, देखो ए ए 2 4 8 12, ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 8 है इसमें नहीं है। एक भी अगर अलग हो जाए तो मतलब वो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, सी ये थोड़ा सेम सा लग रहा है, 4 4 2, इसमें 2 नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ए किसी के भी इक्वल नहीं है इनमें से। बी इसके इक्वल नहीं, इसके इसके वो बी इक्वल है डी के। देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों एलिमेंट है बी सी में, और डी में दोनों में एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो हम इसका एक तो आंसर आ जाएगा ये कि बी इक्वल टू डी। अब और देखते हैं और कुछ मिलता है क्या इनमें से, किसी से सी देखते हैं, सी किसी के साथ इक्वल है नहीं है, डी किसी के और के साथ इक्वल है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं है। ठीक, अच्छा अब ये बी सी डी ये तो किसी के साथ इक्वल नहीं बैठते, ये दो ही बढ़ के हैं तो इनके साथ तो ऊपर वालों के साथ किसी से भी इक्वल नहीं होगा ये। ऊपर वाले नीचे चार से इक्वल हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी, सब में अलग ही दिख रहा है, इसमें 2 एलिमेंट है उनमें 4 एलिमेंट है। अब ई का देखते हैं, ई एफ के साथ इक्वल नहीं है, जी के साथ देखो, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 1 1 -1 -1। ठीक है, दोनों इसमें भी 2 एलिमेंट, ये सेम इसमें यही एलिमेंट है, तो ई इक्वल हो जाएगा जी के। ओके, हमारे पास 2 आ गए, एफ 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 और कोई सा भी किसी के भी इक्वल नहीं है, तो हमारे आंसर में ये 2 आएंगे बस, ये बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी। समझ गए, पक्की बात है एकदम। ठीक है, और ये बस ये लास्ट था, तो लो जी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसका जो आपको आंसर जो सॉल्यूशन है पूरे पूरे उसका मैं पीडीएफ अभी इसके डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, मतलब लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कर लो। अगर क्योंकि अब वैसे तो आपको समझ में आ गया, पर ऐसा है ना आंसर में पूरा एकदम प्रॉपर आंसर अगर आपको लिखना है तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें मैं दे रहा हूँ, आप वहां से कर लेना डाउनलोड, मैं उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके ठीक है, तो हाँ अगर भाई वह तो हर वीडियो में हर कोई बोलता ही है, अगर कुछ समय पल्ले पड़ा हो इसमें से तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में कुछ गलती जैसे मेरे से होती रहती है या आपको कुछ एडवाइस देनी हो मुझे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करके बताओ ऐसे, या आपको ऐसे समझ में ना आता हो किसी भी तरीके की, तो आप वो बता सकते हैं, कुछ शिकायत हो तो लिख के बोल सकते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।